Hello बच्चों, let's see the question and the question is which of the following pairs of d orbitals will have electron density along the axis। मतलब यहाँ पर हमें ये बताना बेटा जो d ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो होगी along the axis किस केस में होने वाली है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए बेटा कि जो हमारे पास d ऑर्बिटल होते हैं ना, d ऑर्बिटल हमारे पास होते हैं बेटा, इनके मतलब जो आपके d सबशेल होगा, एक्चुअली इसमें टोटल 5 ऑर्बिटल आपके हुआ करते हैं। आपके कौन कौन से ऑर्बिटल होते हैं बेटा, ये आपका डी एक्स वाई होता है, एक आपका डी वाई जेड आपके पास होता है, डी जेड एक्स होता है, साथ में डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है और डी जेड स्क्वायर आपके पास हुआ करता है। तो डी सबशेल के लिए या डी सब ऑर्बिट के लिए बेटा हमारे पास टोटल 5 ऑर्बिटल होते हैं। और ये हम लोग निकालते हैं कैसे बेटा, अगर आपको नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालना है किसी भी सब ऑर्बिट के लिए या सबशेल के लिए, तो वो हम लोग निकालते हैं बेटा 2l+1 रूल से, 2l+1। तो डी के लिए बेटा जो आपकी एल की वैल्यू होती है वो आपके लिए कितनी होती है बेटा, 2 होती है। तो अब यहाँ पे रखोगे बेटा आपके पास 5 आने वाला है, मतलब ये आपके पास हुआ करता है। अब यहाँ पर बेटा जो डी का आपका शेप होता है, ये एक्चुअल में आपका बेटा डबल डंबल हुआ करता है। इसका जो शेप होता है वो आपका डबल डंबल इसका शेप हुआ करता है बेटा। तो अगर मैं आपको बताऊं बेटा, यहाँ पे जो आपका डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जे स्क्वायर जो हमारे होते हैं बेटा, ये जो होते हैं ऑर्बिटल, इनमें जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है बेटा वो आपकी लॉन्ग दी एक्सिस होया करती है। इनका शेप कैसा बनेगा बेटा, अगर मैंने इसका एक्स एक्सिस ले लिया या आपका वाई ले लिया, तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का जो आपका शेप बनेगा बेटा वो आपका ऐसा बनने वाला है। मतलब यहाँ पे ऑर्बिटल जो होगा वो आपका अलॉन्ग दी एक्सिस डेंसिटी आपको शो कर रहा होगा। वहीं पे अगर मैं डी जेड स्क्वायर का शेप बनाता हूँ बेटा, तो अगर मैंने ये जेड एक्सिस ले रखी है तो यहाँ पर एक डी जेड स्क्वायर मतलब एक जेड में होगा ऑर्बिटल, साथ ही यहाँ पर एक सर्कुलर रूप आपका होगा, है ना। तो इन दोनों केस में जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा उनकी पाई जाने की जो प्रोबेबिलिटी होती है, डेंसिटी होती है, वो अलॉन्ग द एक्सिस हुआ करती है। इसके अलावा बेटा ये जो हमारे पास तीन है, इनमें से मैं एक एग्जांपल बना देता हूँ। जैसे मैं अगर आपको डी एक्स वाई का एग्जांपल बताऊं बेटा, ये आपका कैसा बनेगा, ये आपका एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस है, इसके प्लेन में होगा बेटा, ये लॉन्ग एक्सिस नहीं होगा, ये आपका ऐसा बनने वाला इसका शेप जो है डबल डम्बल रहेगा और इसका शेप ऐसा बनेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो होती है बेटा ये आपकी अलॉन्ग द एक्सिस नहीं होती। एक्चुअल इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए था। इन द केस ऑफ डी जेड स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आपकी कहाँ पर होती है बेटा, अलॉन्ग द एक्सिस को किया जाता। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो आपको ये बेसिक चीजें आपको ध्यान रखनी है। थैंक यू बच्चों।